सभी छात्रों को एलके तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में 77वीं मुख्य परीक्षा का एग्जाम हुआ है, जिसमें आज हम लोग 77वीं मुख्य परीक्षा के सेक्शन 3 पेपर 1 का स्टैटिस्टिक्स और डीआई का डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। प्रत्येक पार्ट के लिए हम लोग अलग अलग जो है सो वीडियो बना करके छोटा छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम लोग पढ़ने में और समझने में हम लोगों को आसानी हो। तो 70वीं मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि हम लोग कि जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन यदि आप लोग मेरे द्वारा प्रकाशित बुक वॉल्यूम 1 टेबुलेशन, इसमें इस तरह का क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन टेबुलेशन वॉल्यूम 1 में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बुक में था। इस क्वेश्चन को यदि आप बनाए हुए हैं तो आपको ये क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में बना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो मेन थीम है उसमें हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले वर्षों की संख्या, ये वर्षों की संख्या का काम पड़ेगा जब हम लोग एवरेज निकालेंगे। औसत के लिए जब जाना होगा तो संख्या का काम पड़ता है। तो औसत यहाँ वर्षों की संख्या 7 है, और जब राज्य का बात होगा तो राज्यों की संख्या यहाँ पर 5 है। जब किसी विशेष वर्ष का औसत निकालना होगा तो राज्य से गुजरना होगा, और किसी जब राज्य का औसत निकालना होगा तो वर्ष से गुजरना पड़ेगा। ये 2 बात हुआ। फिर दूसरा पॉइंट है की पॉइंट ए, मतलब हुआ परीक्षा में बैठे, अपीयर या शामिल, जो बोलिए शामिल। क्यों मतलब यहाँ पर क्वालिफाइड यानी अर्हता प्राप्त, और एस मतलब यहाँ पर चयनित, चयनित। तो जब भी मेन कलाकार बनेगा तो ये शामिल पर ही सारा खेल होगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोगों को क्वालिफाइड का परसेंटेज Q/A × 100, परसेंटेज सेलेक्ट का चाहिए तो S/A × 100। ये 2 टेक्निक का प्रयोग हम लोग को करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल का की पॉइंट को पहले जाने। उसके बाद अब जैसा एक वर्ष में सभी राज्यों से, वैसा ही सभी वर्षों के लिए हम लोगों को समझना है। जैसे वर्ष 1994 में, वर्ष 1994 में, तो अब दिल्ली से सोचना है। तो दिल्ली के लिए एपीआर हमारे पास जो हुआ वह 8000, क्वालिफाइड जिसमें अर्हता किया 850, और जिसमें से सिलेक्शन हुआ 94 स्टूडेंट। ये एक स्टेट के लिए हुआ। उसी तरह से दूसरे स्टेट के लिए ये 3 पॉइंट का, तीसरे स्टेट के लिए, चौथे स्टेट के लिए, 5वें स्टेट के लिए, 5 राज्य का। ऐसा ही हम लोगों को हर वर्ष के लिए सोचना होगा। तो अब टेबल समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन का बारी बारी से सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य के लिए विभिन्न वर्षों में चयनित उम्मीदवारों का औसत अधिकतम था। जैसा कि अभी बताया कि औसत के लिए हमको संख्या यानी वर्षों की संख्या चाहिए। राज्य से गुजरेगा तो वर्षों की संख्या, वर्ष से गुजरेगा तो राज्यों की संख्या। तो यहाँ पर चयनित का बोला गया है। तो क्वेश्चन से हम लोगों को केवल सारा स्टेट का यहाँ पर चयनित वाला पोर्शन को ही
इस सवाल ये पार्ट में इसका जरूरत है। सभी 5 पंजाब, उसी तरह से हरियाणा। अब इस पांचों का सबसे पहले हमको टोटल करना पड़ेगा अलग अलग। मान लीजिए इसका x1 आएगा, इसका x2 टोटल आएगा, x3 आएगा, x4 आएगा, x5 आएगा। फिर तब जा कर के जब इसको टोटल को 7 से डिवाइड करेंगे, 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 तब जा कर के मेरे पास औसत प्राप्त होगा। और इस औसत में फिर प्रश्न उठेगा कि किसका ज़्यादा और किसका कम। तो दो तरह का क्वेश्चन के इलाज के लिए सेम प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग इस पार्ट में काम करेंगे। तो पहला पार्ट का हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ए, जिसमें देखेंगे हम लोग सभी राज्यों से चयनित उम्मीदवार, इसी पर हम लोगों का मेन कंसंट्रेशन पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पर बॉक्स का ज़्यादा का निकालना है तो बॉक्स का इस्तेमाल कर दिए। वर्ष, पहला राज्य है दिल्ली, दूसरा राज्य है एचपी हिमाचल प्रदेश, तीसरा राज्य है उत्तर प्रदेश यूपी, चौथा पंजाब, पांचवा हरियाणा। अब 7 वर्षों से गुजरना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 2 गो एक्स्ट्रा चाहिए टोटल के लिए और औसत के लिए। वर्ष का इस्तेमाल है 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000। उसके बाद टोटल, और यहीं पर हम लोग फैसला कर लेंगे कुल टोटल औसत। टेबल से स्पष्ट है कि दिल्ली से सभी वर्षों में जो सफल हुए हैं, चयनित हुए हैं, 94 में 94, 48, 82, 90, 70, 75, 72। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास 531। 531 को जब 7 से डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर से 75.86, ये औसत आ जाएगा। उसके बाद हमको हरियाणा 82, 65, 70, 86, 75, 80, 88 सारे को टेबल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 546। 546 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 78। फिर यूपी के लिए सोचेंगे, यूपी के लिए टेबल से 78, 85, 48, 70, 80, 75, 82 सबको जब कैलकुलेटर से जोड़ेंगे तो हम लोग के पास आएगा डाटा 518। 518 को फिर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा तो औसत आ जाएगा 74 का। फिर पंजाब के लिए 85, 70, 65, 84, 60, 65, 62 सबको कैलकुलेटर से 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 इक्वल्स टू टोटल आ जाएगा हमको 491।
491 को तुरंत 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा 70.14। फिर लास्ट हरियाणा के लिए 75, 75, 55, 60, 75, 80, 78 सबको कैलकुलेटर से जब ऐड कर देंगे तो 498 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 71.14। तो इस तरह से हम लोगों के पास ये एवरेज आ गया। अब यहाँ से दो तरह का क्वेश्चन का उत्तर मिल सकता है। सबसे ज़्यादा बोलता तो ये हो गया, सबसे कम बोलेगा तो ये हो जाएगा। तो सारणी से स्पष्ट है, सबसे ज़्यादा मांग रहा है तो सारणी से स्पष्ट है। सारणी से स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश का चयनित या हिमाचल प्रदेश से चयनित होने का औसत सबसे ज़्यादा है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ए पार्ट के लिए इस तरह से सभी राज्यों से चयनित उम्मीदवार वर्ष 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 टोटल एवरेज। दिल्ली से सारे चयनित को ऐड करके 7 से डिवाइड, एचपी हिमाचल प्रदेश से सारे सेलेक्टेड को ऐड करके 7 से डिवाइड, उत्तर प्रदेश से सारे को ऐड करके 7 से डिवाइड, पंजाब से सारे को ऐड करके 7 से डिवाइड और हरियाणा से सारे को ऐड करके 7 से डिवाइड करने के बाद तब यहाँ पर एवरेज से फैसला होगा कि किसका ज़्यादा और किसका कम। दो तरह का उत्तर के लिए सेम काम करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का, अतः सारणी से स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश राज्य से जो है चयनित उम्मीदवारों का औसत अधिकतम है। तो इस तरह से ए पार्ट का ये आंसर हुआ। बी पार्ट के लिए सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि किस वर्ष के लिए, बी पार्ट में कह रहा है कि किस वर्ष के लिए हरियाणा से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का हरियाणा से ही शामिल उम्मीदवारों पर प्रतिशत। यानी केवल इस क्वेश्चन में केवल हमको हरियाणा को सोचना है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर हुआ कि केवल हमको इतना से ही काम है, उसमें भी चयनित का कोई काम नहीं है, केवल इतना। तो अब परसेंटेज निकालने के लिए क्वालिफाइड का Q अपॉन A इंटू 100 अब सारे वर्षों से गुजरेगा। सारे वर्ष से 700 बटे 6400 गुने 100, 650 बटे 7100 गुने 100, इस तरह से करके सारे को कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी दो तरह का उत्तर मिलेगा, सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम और मिनिमम। दो तरह का प्रश्न यदि पूछेगा तो सेम प्रोसेस, सेम टेक्निक को अपनाना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग केवल हरियाणा को यहाँ से काट लेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को 7 का बी क्वेश्चन हरियाणा राज्य के लिए, हरियाणा राज्य के लिए तो मेन राज्य यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर वर्ष को आना पड़ेगा। वर्ष को आने के बाद यहाँ पर शामिल और अर्हता प्राप्त तब परसेंटेज क्वालिफाइड बराबर Q अपॉन A इंटू 100। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वर्ष 7 वर्ष से गुजरना पड़ेगा। 2, 3, 4, 5, 7 वर्ष
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000। अब सारे शामिल को यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो हरियाणा से 6400 शामिल हुए थे, जिसमें 700 ने अर्हता प्राप्त की। तो 700 बट्टे सेंस हुआ 6400 गुने 100, यानी, और इतना को हम लोग चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। जब आप समझ गए हैं तो 700 बट्टे 64 डायरेक्ट हम लोग इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। 10.9375%। 95 में 7100, 650, 5200, 350, 6400, 540, 4500, 600, 5500, 650, 6000, 620। अब यहाँ पर तेजी से कैलकुलेशन के लिए 650 भागा 71, 350 भागा सब, इस सब को कैलकुलेटर पर भी चढ़ा सकते हैं। इतना परसेंट 540 बट्टे 64, 600 भागा 45, इतना प्रतिशत, 650 भागा 55%, और लास्ट 620 भागा 60। अब इसको कैलकुलेटर से ही डायरेक्ट हम लोग चढ़ा करके इसको कर सकते थे। 9.155%। 350 को यदि 52 से डिवाइड करेंगे तो 6.731%। 540 को यदि 64 से डिवाइड करेंगे 8.4375%। 600 को 45 से डिवाइड करेंगे 13.33%। अभी तक में सबसे ज़्यादा दिख रहा है। 11.8181% कैलकुलेटर से, और लास्ट का आ जाएगा 10.333%। अब यहाँ पर भी दो क्वेश्चन का उत्तर मिल सकता है। सबसे ज़्यादा का बात करेगा और सबसे कम का बात करेगा। अतः सारणी से स्पष्ट है, अतः सारणी से स्पष्ट है कि 1998 में, वर्ष 1998 में हरियाणा राज्य से शामिल की तुलना में अर्हता प्राप्त का प्रतिशत सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक रहा। सर्वाधिक रहा। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, बी पार्ट के लिए हरियाणा राज्य के लिए वर्ष 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 हरियाणा से सभी वर्षों में शामिल 6400, 7100, 5200, 6400, 4500, 5500, 6000 अर्हता प्राप्त को काट लिए 700, 650, 350, 540, 600, 650, 620। जिनको सीखना है उनके लिए ये टेक्निक हुआ कि 700 बट्टे 6400 गुने 100। यदि हम लोग एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं, जल्दी बनाना है, तो उसके लिए सीधे 700 भागा 64 करेंगे तो इतना आ जाएगा। डायरेक्ट इतना को हम लोग कैलकुलेटर पर ही चढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट इस लाइन
के थ्रू भी आप जा सकते हैं। जो बिगनर्स हैं उनके लिए समझने के लिए ये टेक्निक हुआ। और जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे तो एक को चाहे तो मन हो तो दिखा सकते हैं, बाकी को सीधे 650 भागा 71 ये पॉइंट प्राप्त हो जाएगा, 350 भागा 52 ये पॉइंट प्राप्त हो, ये सारा काम कैलकुलेटर ही कर देगा। तो इस तरह से सारा को निकाल करके तब 1998 में जो है सो सबसे ज़्यादा हुआ और कम पूछता तो 96 में। तो दो तरह का इस बॉक्स से उत्तर मिलेगा, किसका ज़्यादा और किसका कम। अब सी पार्ट के लिए वर्ष 1999 में किस राज्य में चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य से शामिल उम्मीदवारों पर प्रतिशत न्यूनतम था। तो केवल हमको इसमें ध्यान 99 का चयनित और शामिल दो को काटना है। तो केवल हमको यहाँ पर 99 से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। तो 99 से मतलब है तो इसका अर्थ हुआ 99 से मतलब हुआ, दूसरा हो गया चयनित और शामिल, यानी हर दूसरा, ये 870 से कोई मतलब नहीं, 920 से कोई मतलब नहीं, 490 से कोई मतलब नहीं, 650 से कोई मतलब नहीं। तो दिल्ली से कैसे होगा, तो दिल्ली से 75 बट्टे 9200 गुने 100, इस तरह से पांचों राज्य, दिल्ली पांचों राज्य का निकाल करके तब हम लोगों को फिर इसमें वही बात किसका ज़्यादा और किसका कम। तो पूछ रहा है प्रतिशत न्यूनतम, तो यहाँ कम पूछ रहा है। तो दोनों, अधिकतम भी पूछता तो सेम काम करना पड़ता, न्यूनतम भी पूछा तो सेम काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे। तो 7 का सी, अब वर्ष 1999 में, अब देखिए वर्ष मेन कलाकार हुआ तो यहाँ राज्य से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर राज्य के बाद शामिल, चयनित, परसेंटेज सिलेक्शन का जो हो गया सिलेक्शन अपॉन अपीयर इनटू 100, 5 को चाहिए। दिल्ली, दूसरा राज्य हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। अब केवल 99 पर हम लोग को नज़र रहना चाहिए। तो 9200 में 75 चयनित हुआ, 8000 में 80 चयनित हुआ, 9000 में 75 चयनित हुआ, 6000 में 65 चयनित हुआ और 5500 में 80 चयनित हुआ। तो अब देखिए दो परसेंटेज निकालने के क्रम में, एक 75 बट्टे 9200 गुने 100, 75 भागा 92 यानी 0.815%। अब यदि यहाँ पर सीधे 80 भागा 80 तो 1% समय बचाने के लिए, 75 भागा 90 0 पॉइंट, कैलकुलेटर से 75 भागा 90 0.833 कैलकुलेटर से, 65 भागा 60 तो एक से ज़्यादा आएगा 1.083%, 80 भागा 55 ये भी थोड़ा ज़्यादा आएगा 1.4545%। अब यहाँ से भी दो तरह का उत्तर मिलेगा, सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम 1533। तो सबसे कम हो गया आपको दिल्ली से और सबसे ज़्यादा है यहाँ पर हरियाणा से। तो दिल्ली और हरियाणा, अतः सारणी से स्पष्ट है। अतः सारणी से
स्पष्ट है कि दिल्ली राज्य से शामिल की तुलना में चयनित का प्रतिशत न्यूनतम था। इस तरह से अब इसको यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। सी पार्ट के लिए देखिए वर्ष 1999 तो बॉक्स से काट लिए। राज्य शामिल चयनित प्रतिशत बराबर चयनित बटे शामिल गुने 100, ऐसा भी लिख सकते हैं, छोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा शामिल दिल्ली से 9275, 8080, 9075, 6065, 5580 प्रतिशत बराबर 75 बट्टे 9200 गुने 100। तेजी से कैलकुलेशन के लिए इतना को खत्म भी कर सकते सीधे 80 बट्टे 80 1%, 75 बट्टे 90 0.3%, 65 बट्टे 60 1 से कुछ ज़्यादा आएगा और 80 भागा 55 थोड़ा सा और यानी 1.5 के आसपास आ जाएगा। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा पूछता तो यहाँ से आता, सबसे कम पूछा तो ये हो गया। अतः सारणी से स्पष्ट है कि 99 में दिल्ली राज्य में चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य से शामिल उम्मीदवारों पर प्रतिशत न्यूनतम था। तो इस तरह से हम लोग डी पार्ट को कर सकते थे। सी पार्ट को, डी पार्ट के लिए किस राज्य के लिए वर्ष 1997 में, किस राज्य के लिए वर्ष 1997 में चयनित उम्मीदवारों और अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का अनुपात। अब देखिए 97 से हम लोग को मतलब है, तो 97 से मतलब है तो 97 को सोचना पड़ेगा, तो 97 को सोचना पड़ेगा, तो 97 को सोचना है। दूसरा बात हुआ कि चयनित उम्मीदवारों और अर्हता, तो पहले चयनित का हमको चाहिए, फिर अर्हता, इसका ये दोनों का इस्तेमाल करना है। चयनित अर्हता, चयनित अर्हता, चयनित अर्हता को उठाना है, तब जाकर के यहाँ पर देखना है कि किस उम्मीदवार अनुपात अधिकतम पूछ रहा है। न्यूनतम पूछता तो भी सेम काम करना पड़ता, अधिकतम पूछ रहा है तो भी सेम काम करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पर हम लोग फैसला करेंगे कि क्या लिखना है। तो डी पार्ट के लिए 7 का डी, वर्ष 1997 में, वर्ष 1997 में या वर्ष 1997 के लिए, तो वर्ष आया तो यहाँ राज्य से जाना पड़ेगा, राज्य, फिर चयनित उम्मीदवार, उसके बाद अर्हता प्राप्त अनुपात, सिलेक्शन बटे क्वालिफाइड का रेशियो निकालना है। 5, 1, 2, 3, 5। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश HP, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो चयनित, अब यहाँ से 97 बॉक्स से काट लेंगे। 90, 850, 86, 920, 70, 650, 84, 720, 60, 540। इस तरह से 90 बट्टे 850 कैलकुलेटर से, 86 बट्टे 920, 70 बट्टे 650, 84 बट्टे 720 और 60 बट्टे 540 कैलकुलेटर से ऑपरेशन को अंजाम दे देंगे।
तो इस तरह से यहाँ से हमको कौन छोटा और कौन बड़ा होगा इसका पता चल जाएगा। तो 0.1058 कैलकुलेटर से 86 को 920 से डिवाइड करेंगे, 0.0935, 70 को 65 से डिवाइड करेंगे, 0.1076, 0.1166 और लास्ट का आ जाएगा 0.111। तब जाकर के सबसे ज़्यादा के लिए मुकाबला करेंगे तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा 3 अंक में देखना पड़ेगा 105, ये हो गया छोटा, और सबसे बड़ा हो गया 107, 116, ये सबसे बड़ा हो गया। तो जो पूछेगा उसका हम लोग तो पूछ रहा है कि सबसे अधिक, तो सारणी से स्पष्ट है कि पंजाब से अनुपात जो है सो सबसे अधिक। सारणी से स्पष्ट है कि चयनित और अर्हता प्राप्त का अनुपात पंजाब से अधिकतम रहा। इसको हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। डी के लिए वर्ष 1997 में राज्य दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा चयनित को छांट लीजिए, अर्हता प्राप्त उम्मीदवार को छांट लीजिए, तब अनुपात। ये सोल्व जब कर रहे थे तो कैलकुलेटर पास नहीं था, तो इस तरह से स्टेप अब डायरेक्ट आप इसमें भाग करके ये लाइन को आप ख़त्म भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हाँ, इसका काम तब पड़ता जब पूछता कि अनुपात भी दे, कई बार पूछता है कि अनुपात भी दे, तब यहाँ पर लास्ट में उसको अनुपात निकालना, कई बार इस तरह से भी पूछा है। तो अब 90 को 850 से डिवाइड कर देंगे, 86 को 920 से डिवाइड कर देंगे, 70 को 650 से डिवाइड कर देंगे, 84 को 720 से डिवाइड कर देंगे, 60 को 540 से डिवाइड कर देंगे, तब जाकर के यहाँ से मुकाबला होगा कि किसका ज़्यादा हुआ किसका कम हुआ। तो पंजाब का जो है सो सबसे ज़्यादा हुआ और हिमाचल प्रदेश का सबसे कम हुआ। तो ये डी पार्ट को हम लोग देखें। ई पार्ट के लिए किस राज्य में विचाराधीन वर्षों के दौरान, किस राज्य में विचाराधीन वर्षों के दौरान कुल चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य से शामिल कुल उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम था। अभी देखिए इसमें क्रिया थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हर स्टेट के लिए अब निकालना पड़ेगा इस तरह से। तो सबसे पहले टोटल शामिल को जोड़ना पड़ेगा, टोटल जो है सो चयनित को जोड़ना पड़ेगा, और ये जो मान लीजिए सपोज दैट ये टोटल आया, ये x1 आया, तब जाकर प्रतिशत बराबर x1 बट्टे टोटल इंटू 100, ऐसा 5 बार करना पड़ेगा, तब उसमें पता लगेगा कि किसका ज़्यादा और किसका कम हुआ। तो इस पार्ट में थोड़ा सा तो समय को बचाना और बढ़ाना ये अपना हाथ में है, तो कैसे कर सकते हैं उसको देखिए। तो ई पार्ट के लिए 7 का ई, दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए सभी वर्षों से या सभी वर्षों में शामिल उम्मीदवार बराबर 8000 प्लस 4800 प्लस 7500 प्लस 9500 प्लस 9000 प्लस 9200 प्लस 8800, कैलकुलेटर से जोड़ेंगे तो 56800।
सभी वर्षों से चयनित उम्मीदवार। अब यहाँ पर क्वेश्चन ए पार्ट में हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था, तो डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते थे। 531 ए पार्ट में अभिष्ट प्रतिशत बराबर 531 बट्टे 56,800 गुने 100। इस तरह से कैलकुलेटर से सॉल्व कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 0.9348%। अब देख रहे हैं इसमें जोड़ दें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर ज़्यादा समय लगेगा, तो समय बचाने का टेक्निक भी बार बार बताएं कि कैसे बच सकता है, तो तेज़ी से काम करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश सभी वर्षों से शामिल। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर पर जोड़ करके एक बार 55,200 सभी वर्षों से चयनित ये पहला पार्ट में हम लोग कर चुके थे, तो 546 अभिष्ट प्रतिशत बराबर 546 बट्टे 55,200 गुने 100। इस तरह से कैलकुलेटर से 546 भागा 552 0.9891%। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के लिए सभी वर्षों से शामिल, तो डायरेक्ट सारा मान को कैलकुलेटर से ही पुट कर लेंगे, सबको जोड़ लेंगे तो 50,400 सभी वर्षों से चयनित। ये पहला पार्ट में हम लोग इसको कर चुके थे, तो यहाँ से उठा लेते 518, तब जाकर के अभिष्ट प्रतिशत बराबर 518 बट्टे 50,400 गुने 100। कैलकुलेटर से 518 को 504 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.027%। फिर उसके बाद पंजाब के लिए सभी वर्षों से शामिल, तो 8200 प्लस 6800 प्लस 6500 प्लस 7800 प्लस 5700 प्लस 6000 प्लस 6300, सारा को कैलकुलेटर पर फटाफट जितना तेजी से हो कर सकते हैं। 47,300 सभी वर्षों से चयनित। इसको हम लोगों ने पहला पार्ट में जोड़ रखा था, तो वहाँ से उठा लेते तो आ जाता 491, तब जाकर के अभिष्ट प्रतिशत बराबर 491 बट्टे 47,300 गुने 100। कैलकुलेटर से तब ये आ जाता हम लोग को 1.038%। उसी तरह से हरियाणा के लिए सभी वर्षों से शामिल, डायरेक्ट हो गया 41,100 सभी वर्षों से चयनित। पहला पार्ट से इसको हम लोग जोड़ रखे थे 498। अभिष्ट प्रतिशत बराबर 498 बट्टे 411 पर 00 गुने 100। 498 को 411 से करेंगे तो यही सबसे ज़्यादा 1.2116%, ये सबसे ज़्यादा हुआ। अतः अब पांचों पर गौर करने के बाद ये पता चलेगा किसका ज़्यादा और किसका कम हुआ। अतः ऊपर से स्पष्ट है
कि हरियाणा राज्य से हरियाणा राज्य से हरियाणा राज्य से शामिल की तुलना में चयनित का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो पार्ट के लिए अब देखिए यहाँ पर सारा इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन क्रिया हो गया। तो जब एक में देखेंगे टाइम लग रहा है तो इतना क्रिया को हम लोग बचा सकते हैं, जैसा अभी बताया भी। और जिनको समझना है शुरुआती उनके लिए हुआ। दिल्ली के लिए सभी वर्षों से शामिल 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 सारा को जोड़ेंगे कैलकुलेटर से तो इतना होगा। सभी वर्षों में चयनित सबको जोड़ेंगे इतना। ये पार्ट में इसका हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। अब जैसे ही देखें कि यहाँ पर हमको ज़्यादा समय लग रहा है तो अब यहाँ पर अपना ऑपरेशन को अंजाम देना था। सीधे इतना को कैलकुलेटर पर ही चढ़ा देंगे तो ये इतना हमको मिल जाएगा। पहला पार्ट से इतना मिल जाएगा, इसका परसेंटेज निकाल देंगे। उसी तरह से सारे को जोड़ेंगे, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे। जैसा लिख करके भी बता दिए हैं, यहाँ पर भी है। तो सीखना अलग बात है, एग्जाम में थोड़ा सा समय भी बचाना होता है। जैसे ही समय किसी ज़्यादा लगेगा तो दूसरा में कम करने का प्रयास होता है, जो बार बार बताया जाता है। तो इस तरह से हम लोग समय बढ़ाना और घटाना, ये अपना प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज का कमाल होता है कि जितना आप प्रैक्टिस करके जाएंगे उस हिसाब से आपको देखने के बाद तब यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि किसका सबसे ज़्यादा हुआ। तो हरियाणा राज्य से विचाराधीन वर्षों के दौरान कुल चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य से शामिल कुल उम्मीदवारों पर प्रतिशत अधिकतम था। ये किताब का भाषा था, वैसे अपना भी हिसाब से उसको आप लिख सकते हैं। यानी क्वेश्चन का ये भाषा हुआ, अब अपना हिसाब से भी उसको लिख सकते हैं जैसा लिख दिए हैं। एफ पार्ट के लिए वर्ष 1994 से 2000 के दौरान उत्तर प्रदेश से कुल चयनित अर्हता प्राप्त एवं शामिल उम्मीदवारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 94 से केवल उत्तर प्रदेश को यहाँ से काटना है, यानी उत्तर पर वर्ष रहेगा और उत्तर प्रदेश को यहाँ पर काट लेंगे। काटने के बाद अब तीनों को ऐड करके तब जा करके उसका अनुपात निकालेंगे। तो इस तरह से सात का एफ उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष 1, 2, 3 कुल चयनित, उसके बाद अर्हता प्राप्त, फिर उसके बाद शामिल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 कुल। अब चित्र से वहाँ पर काट लेंगे। 70, 85, 48, 70, 80, 75, 82 पहला पार्ट में इसको जोड़े हुए हैं 518। अर्हता प्राप्त 720, 620, 400, 650, 950, 920, 900 सबको कैलकुलेटर से ऐड करेंगे तो 51, 60। फिर शामिल वाला को इसको हम लोग जोड़े हुए थे इससे अगले वाला पार्ट में, तो वहाँ से भी लिख सकते हैं 7500, 5600, 4800,
7,000, 8500, 9,000, 8,000, इस तरह से टोटल हो गया 50,400। अब तीनों का अभिष्ट अनुपात बराबर चयनित अनुपात अर्हता प्राप्त अनुपात शामिल 518, 5160, 50,400। किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो 2 से कटता है, तो 2 से कटेगा। 2, 5, 9, 259, 2, 5, 8, 0, 25, 2, 00। अब किसी से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, तो उस पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि 2, 5, 9 को इसमें 1 से भाग लग सकता है, 7 से लग सकता है। कई बार बताए हैं, क्लास करने के दौरान बताते हैं कि 3 से चेक कर लेंगे, 4 से 2 से नहीं लगेगा तो 4 से 8 से नहीं लगेगा, 3 से चेक कर लेंगे 7 से, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, फिर एक के बार 37 से लगेगा। तो जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे तो अपने 37 पर। अब देखेंगे कि ये तीनों किसी से नहीं कटेगा, ये दोनों जो रेस्ट है वह किसी से नहीं कटेगा, तो अतः यही अनुपात रह जाएगा। अनुपात का अर्थ सरलतम रूप होता है इतना छोटा कि इससे छोटा न हो सके। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का हम लोग प्रत्येक पार्ट को पूरा विस्तार से जानने और समझने का प्रयास किए कि कैसे हम लोग आराम से बना सकते हैं, कैसे हम लोग तेज़ी से बना सकते हैं। तो इस तरह से पहला पार्ट यहाँ क्लियर होता है। और पार्ट के लिए नेक्स्ट में हम लोग तो यहाँ जिनको 71 बीपीएससी मेंस क्लास के लिए हमसे जुड़ना हो तो आप ऑनलाइन करने के लिए प्ले स्टोर पर जा सकते हैं, आदित्य IAS को डाउनलोड करके वहाँ से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको पटना यूनिवर्सिटी मेन गेट के सामने पिलर नंबर 58 वहाँ पर आदित्य GMC IAS अकेडमी, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। संपर्क सूत्र 99 34 90 20 40 983540 06716, उससे हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और मेरे द्वारा 2 पुस्तक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी आती है, जिनको खरीदना हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करके कुरियर से भी मंगा सकते हैं, और जो आपका गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब एग्ज़ाम क्लास करके जब कभी भी जाएंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाए ऐसा हो नहीं सकता है। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि सक्सेस इज़ नेवर एक्सीडेंटल बट हार्ड लेबर इज की ऑफ सक्सेस। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, लेकिन जब हम लोग कठिन परिश्रम करके मेहनत करके एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं तो वहां पर क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना नहीं होती है। तो इसी शुभकामना के साथ कि आपका उज्जवल भविष्य जल्द से जल्द मिले, आप जो चाह रहे हैं उसमें निश्चित रूप से सफलता हो मिले, इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।